नमस्कार। मैं श्री पी.बी. बिरारी, सहाय्यक प्राध्यापक, मराठा विद्याप्रसारक समाज संचालित कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सिडको नासिक। मैं आज आपको आत्मकथा का स्वरूप और विकास इस विषय पर जानकारी दूंगा। आत्मकथा की उत्पत्ति के संदर्भ में संस्कृत के आचार्यों का कहना है कि इस शब्द की उत्पत्ति आत्मन और कथा से हुई है। अतः आत्म शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ स्वयं है। आत्मकथा यह स्त्रीलिंग शब्द है जो आत्म और कथा इन दो शब्दों से बना है। आत्म शब्द का शब्दकोशगत अर्थ अपना, निजी, स्वकीय आदि है, तो कथा का अर्थ किस्सा, कहानी, वार्ता, चर्चा, उपन्यास, झगड़ा, वाद विवाद है। इस तरह आत्मकथा शब्द का अर्थ हुआ अपनी कथा, निजी चर्चा, स्वकीय वार्ता आदि। आत्मकथा, आत्मकथन, आत्मचरित इन शब्दों का अर्थ प्रायः समान है। अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहते हैं। आत्मकथा शब्द का अर्थ स्वलिखित जीवन चरित्र, आप बीती आत्मकहानी या अपने जीवन की इतिवृत्तात्मक कहानी आदि विकल्प स्वरूप लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि आत्मकथा के अंतर्गत लेखक के व्यक्तिगत जीवन का प्रकाशन होता है। अतः आप बीती के द्वारा व्यष्टि अपना आत्मचरित्र कथन करता है, वह आत्मकथा है। आत्मकथा विधा की परिभाषाएं। आत्मकथा विधा की परिभाषाएं देने का कार्य विविध विद्वानों ने किया है। हम यहाँ पर उन विद्वानों का आत्मकथा के संदर्भ में जो मत है वह यहाँ देखेंगे। डॉक्टर गोविंद त्रिगुनायत के अनुसार आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं, सफलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता, कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मीठे, उजले अंधेरे, प्रसन्न विषण्ण, साधारण असाधारण संरचन पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है। अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है। डॉक्टर कुसुम अंसल के अनुसार आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया है या संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है। अमृता प्रीतम के अनुसार यथार्थ से यथार्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया है। साधना अग्रवाल के अनुसार आत्मकथा लिखने की शर्त है ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी
सफलताओं असफलताओं का निर्ममतापूर्वक पोस्टमार्टम करना। तो इस प्रकार की परिभाषाएं हमने विविध विद्वानों के अनुसार यहाँ देखी हैं। इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात जो उनकी विशेषताएं निकलती हैं वह इस प्रकार बताई जा सकती हैं। जैसे आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में अपने ही जीवन की कहानी प्रस्तुत की जाती है। जिस परिवेश में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है उसी परिवेश के मध्य जिए गए विशिष्ट क्षणों का पुनः सृजन आत्मकथाकार करते हैं। आत्मकथा में जीवन की मुख्य बातों का वर्णन प्रधान रूप से होता है। आत्मकथा जीवन के जिए हुए क्षणों का एक ब्यौरा है। आत्मकथा स्वलिखित जीवन चरित्र होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की दुर्बलताओं, सफलताओं आदि का संतुलित एवं व्यवस्थित चित्रण होता है। आत्मकथा में कोई मिथक या स्वप्न दृष्टि नहीं होती। आत्मकथा व्यक्ति के संघर्षमय जीवन का सत्यांकित इतिहास होता है। तो इस प्रकार हम आत्मकथा की परिभाषाएं और उस पर जो विशेषताएं निकलती हैं वह बता सकते हैं। आगे हैं आत्मकथा के तत्व। तो देखिए, किसी भी आत्मकथा का तात्विक विवेचन इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है वर्ण विषय, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल एवं वातावरण, चौथा है भाषा शैली और पांचवा उद्देश्य। तो इस प्रकार यह जो तत्व है इन्हीं तत्वों के आधार पर आत्मकथा का तात्विक विवेचन होता है। तो हम आगे एक एक तत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण विषय आत्मकथा का यह प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। लेखक अपने जीवन की स्मृति के सहारे महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है, साथ ही विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। वर्ण विषय को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें वर्णित विषय में सत्यता एवं यथार्थता का समावेश करता है। लेखक पाठक की जिज्ञासा पूर्ति हेतु अपने बाल्यकाल, जन्म, दीक्षा, शिक्षा दीक्षा, नौकरी व्यवसाय, शादी ब्याह, पारिवारिक जीवन तथा जीवन संघर्ष आदि का वर्णन करता है। सत्यता और यथार्थता ही आत्मकथागत वर्ण विषय का प्रमुख गुण है। आत्मकथा के वर्ण विषय में संक्षिप्तता का होना आवश्यक है। आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, सत्यता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता के कारण आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। अतः विषय तभी उत्कृष्ट एवं परिपक्व बन सकता है जब लेखक पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपने विषय में वर्णन करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मकथाकार को सभी घटना, प्रसंग, विचारों, अनुभवों का संतुलित समन्वय करना होता है और लेखक समन्वय की बराबर कोशिश करते हैं। आत्मकथा लेखक को सभी घटना, प्रसंगों को, पात्रों को सुसूत्र में बांधकर रखना पड़ता है। घटना प्रसंगों में बिखराव न हो तथा उसमें सुगठन हो।
इस पर ध्यान दिया जाता है। घटनाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आत्मकथा का अगला तत्व है चरित्र चित्रण। यह आत्मकथा विधा का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मकथा लेखक अन्य पात्रों से पहले अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक ही नायक या प्रधान पात्र होता है, जो चरित्र चित्रण का मुख्य आधार स्तंभ ही है। नायक अर्थात आत्मकथाकार किन परिस्थितियों में किस प्रकार का संघर्ष करते रहते हैं, किन परिणामों से अपनी दुर्बलता, कष्ट, संकटों तथा समस्याओं से निकलकर अपने आप को इच्छित मार्ग पर ला सका आदि का वर्णन चरित्र चित्रण में किया जाता है। अतः लेखक स्वयं प्रधान पात्र होने के कारण उसके संपर्क में आए हुए अन्य पात्र यह गौण पात्र होते हैं। आत्मकथा में नायक का परिचय स्वयं की वाणी से तो मिलता ही है, साथ ही उसके आचार विचार, भावना, सुख दुख, सबलता दुर्बलता आदि का परिचय स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के वार्तालाप के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मकथा में आंतरिकता का वर्णन है, जिसके फलस्वरूप उसके साहस, शक्ति, उत्साह का रेखांकन होता है। अतः स्पष्ट है कि आत्मकथा में एक चेतना का संवहन होता है, जो कि पाठक की जिज्ञासा और कुतूहल का विषय बन जाते हैं कि आत्मकथा में आगे क्या लिखा होगा। इस प्रकार चरित्र अर्थात पात्र आत्मकथा को एक नई जान देते हैं। अगला तत्व है देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण में इस प्रकार बताया जा सकता है, आत्मकथाकार जो कुछ लिखते हैं उसमें वातावरण का प्रभाव अवश्य होता है। किसी भी व्यक्ति की कसौटी देश काल वातावरण पर ही निहित होती है। आत्मकथाकार अपने जीवन विषयक कहानी समझाता है, उसका कब, कैसे, कहाँ और क्यों आदि से संबंध है। इस तत्व में वह जन्मस्थान और परिस्थिति का उद्घाटन करता है। देश एवं काल की परिस्थिति का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार वर्ण विषय तथा पात्रों के चरित्र पर भी अवश्य प्रभाव पड़ता है। अतः जिस प्रकार का वातावरण होगा, उस चरित्र पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आत्मकथाकार किसी काल एवं देश विशेष में ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता है तथा व्यक्तित्व को अधिक निखारने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक ही मुख्य होता है। आत्मकथाकार धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण में अपनी भूमिका कायम रखता है। साथ ही उनका दृष्टिकोण जनमानस एवं समय के प्रति हमेशा बना रहा, इसका अंकन मिलता है। विशेषतः आत्मकथाकार वह समय, घटना, प्रवास का वर्णन करता है जिसके प्रभाव के कारण वह जीवन लक्ष्य, मार्ग या दिशा को पा सकता है। जिस प्रकार लेखक अपने जीवन की कोई भी बात नहीं छुपाते, उसी प्रकार परिवेश, युगीन संदर्भ और समकालीन जीवन भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार देश काल एवं वातावरण के संदर्भ में बताया जा सकता है।
भाषा शैली लेखक के विचारों भावों के संप्रेषण का माध्यम एवं पाठक को रचना से परिचित होने का साधन है। प्रत्येक आत्मकथाकार की अपनी भाषा होती है। भावनाओं को व्यक्त करने हेतु आत्मकथाकार जिस माध्यम को अपनाता है उसे ही भाषा कहते हैं। सरल भाषा स्पष्ट, अत्यंत पारदर्शी, बोधगम्य तथा सहजता से युक्त होनी चाहिए, क्योंकि वह भावाभिव्यक्ति का एक साधन है। अतः भाषा में शब्द, पद, वाक्य, उक्ति, शैलियों के विभिन्न रूपों का समावेश होता है। भाषा भावानुकूल एवं विषयानुकूल होनी चाहिए। भाषा भावों का एवं विचारों का परिधान है, जिसमें मुहावरों, कहावतों का आधार ग्रहण किया जाता है। भाषा में माधुर्य एवं प्रसाद गुण का भी होना आवश्यक है। साथ ही शुद्ध, स्पष्ट, परिमार्जित, परिपक्व एवं भाषा के माध्यम से ही लेखक अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्दों का चयन विषय एवं भाव के अनुकूल होना अति आवश्यक है। अतः भाषा ही आशय को जीवंतता प्रदान करती है। इस दृष्टि से पात्र एवं परिवेश के अनुकूल भाषा का प्रयोग उचित ठहरता है। आत्मकथा की शैली आकर्षक, गतिशील, यथार्थ एवं पठनीय होनी चाहिए। लेखक की शैली पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप होती है। शैली गंभीर तथा अंतर जगत का विश्लेषण करने में समर्थ होनी चाहिए। साथ ही आत्मकथा की शैली में प्रभावात्मकता, संक्षिप्तता तथा रोचकता का गुण होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आत्मकथा में आत्मकथाकार मैं का इस संबोधन का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार वहाँ कथात्मक शैली वह प्रयुक्त करता है। तो इस प्रकार हम भाषा शैली के संदर्भ में कह सकते हैं कि भाषा शैली से युक्त आत्मकथा पढ़ने में रोचक होती है और पाठक को इसमें रोचकता का आनंद भी मिल जाता है। उद्देश्य प्रत्येक साहित्यिक विधा की रचना का उद्देश्य अवश्य होता है। वैसे ही आत्मकथा का उद्देश्य होता है आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्थन। अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह या जटिल विश्व की उलझनों में अपने आप को अन्वेषित करने का साहित्यिक प्रयास। आत्मकथा का दूसरा उद्देश्य यह है कि लेखक के अनुभव का लाभ अन्य लोग उठा सके। आत्मकथा लेखक अपने जीवन के संघर्षों एवं कष्टों को किस सहजता से पराजित कर सका और अपना जीवन कैसे आनंदमय बना सका, पाठक से इसका भी साक्षात्कार करता है। आत्मकथाकार अपनी रचना से स्वयं के आदर्श, विचार, सिद्धांत, संकल्प, यथार्थ आदि जीवन में कैसे श्रेष्ठ रहे आदि को भी समझाता है। वह घटना या
संपूर्ण जीवन को ही कलात्मक रूप से दिखाता है ताकि पाठक प्रभावित हो सके। आत्मकथा लेखक जीवन के उतार चढ़ाव, कष्ट, सुख, दुख का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। वह पाठक को अपने जीवन के पास पहुंचाने का प्रयत्न करता है और आप बीती को ही व्यक्त करता है। अतः आत्मकथा में आत्म प्रकाश, अनुभवों की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति, आत्म प्रदर्शन, आत्मदोष दर्शन, आत्मविश्लेषण, विचार एवं भावों से पाठकों को प्रेरित और प्रभावित करना आदि अनेक उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार आत्मकथा का उद्देश्य महान तथा प्रभावशाली होना चाहिए। लेखक ने आत्मकथा लेखन का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपनी आत्मकथा क्यों लिख रहे हैं। आगे हैं आत्मकथा के प्रकार। आत्मकथा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विविध प्रकार दिखाई देते हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नवत है, जैसे कि धार्मिक आत्मकथाएं, राजनीतिक आत्मकथाएं, ऐतिहासिक आत्मकथाएं, सामाजिक आत्मकथाएं, साहित्यिक आत्मकथाएं, सांस्कृतिक आत्मकथाएं, औद्योगिक आत्मकथाएं, आर्थिक आत्मकथाएं, प्रशासनिक आत्मकथाएं, शैक्षणिक आत्मकथाएं, वैज्ञानिक आत्मकथाएं, मनोवैज्ञानिक आत्मकथाएं, अनुवादित आत्मकथाएं, मौलिक आत्मकथाएं, फिल्म आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं, पुरुषों की आत्मकथाएं, नारियों की आत्मकथाएं। आत्मकथा का उद्भव एवं विकास। इस विधा का उद्भव पाश्चात्य देशों में हुआ है। यूरोपियन साहित्य अथवा चिंतन में भी आत्मकथा का प्रथम उन्मेष सेंट ऑगस्टाइन में दिखाई दिया तथा उसी समय से ईसाई मान्यता कन्फेशन को स्वीकृति मिली। अंग्रेजी में 18वीं शती से आत्मकथा का लेखन किसी न किसी रूप में व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ। हिंदी में बनारसीदास जैन की रचना अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसमें बनारसीदास जैन ने अपने जीवन के 55 वर्षों की अनेक घटनाओं का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। आधुनिक युग में मुख्यतः आत्मकथा लेखन की भावना का उदय भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु युग से लेकर आज तक इस विधा का जिस प्रकार पल्लवन और विकास हुआ उसे युगानुरूप ही लिखा गया है। 19वीं शती में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कुछ आप बीती से लेकर आज के लेखकों सहित कितनी ही आत्मकथाएं हिंदी में लिखी गई हैं। इन आत्मकथाओं में राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, गुलाब राय, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, रामदर्श मिश्र, नरेंद्र मोहन, नगेंद्र आदि आत्मकथाकारों द्वारा लिखित आत्मकथाओं की हिंदी में व्यापक चर्चा हुई है। आगे है निष्कर्ष। हमने आत्मकथा का स्वरूप और विकास इस विषय पर जो विवेचन किया है उसके आधार पर आत्मकथा के जो निष्कर्ष निकलते हैं वह इस प्रकार है। जैसे आत्मकथा जीवन वृत्तांत है,
अतः इसे आत्मवृत्त भी कहा जाता है। आत्मकथा स्वजीवन का वर्णन है। आत्मकथाकार अपने व्यक्तित्व, संघर्ष, कष्ट, सेवा आदि का प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम जीवन तक की घटनाओं का वर्णन करता है। आत्मकथा व्यक्तिगत होते हुए भी समष्टि को उबारने का प्रयास है। आत्मकथा के तत्वों में वर्ण, विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि का समावेश होता है। आदर्श जीवन का परिचायक आत्मकथा ही है। आत्मकथाकार स्वयं के संबंध में बहुत कुछ उद्घाटित करना चाहता है, उसे वह आत्मकथा के द्वारा व्यक्त करता है। आत्मकथाकार स्वयं भोक्ता होने के कारण जीवन की घटनाओं को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है। अतीत के साथ ही वर्तमान काल के अनुभवों का भी सत्य अंकन करता है। आत्मकथा लेखक के मूल में मनुष्य की आत्मा प्रकाशन की प्रवृत्ति कार्य करती है। अतः आत्मकथनपरक साहित्य का उद्देश्य आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्थन है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के संदर्भ में हमने जानकारी ली है। आगे है संदर्भ ग्रंथ। हमने विषय से जुड़ी जानकारी जिन स्रोतों से प्राप्त किए हैं, जिन ग्रंथों का हमने उपयोग किया है, उन संदर्भ ग्रंथों का यहाँ नामोल्लेख किया गया है। धन्यवाद।